Hi, my dear students. Welcome back to my Gyan Guru Computer Learning channel. In the previous class, हम लोगों ने चर्चा किया था कि मोबाइल क्या होता है, एम्बेडेड कंप्यूटिंग क्या है और कंसोल गेमिंग कैसे काम करता है। हम लोग कैसे गेम प्ले करते हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था। आज हम लोग को ये जानना है और ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का कि हम लोग को जो कंप्यूटर जो हम लोग के द्वारा यूज किया जाता है, एक्चुअली इसमें डेटा की प्रोसेसिंग कैसे होती है। कभी सोचा आपने? अगर नहीं सोचा तो चलिए देखते हैं। हमने बताया क्या कि भाई कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक मशीन और कुछ नहीं है। कंप्यूटर इज नथिंग, इट इज जस्ट सिंपली ए मशीन। मेरा मार्कर भी एक मशीन है। वैसे थोड़ा सा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कंप्यूटर के बारे में आपको, लेकिन इसमें डिटेल डायग्राम के साथ मैंने उस वक्त बताया था कि मैं इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहा हूँ, आगे मैं इसका ऑपरेशन करके बताऊंगा, पोस्टमार्टम करके बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्या कि ये जो हमारा है क्या, ये हमारा जो सीपीयू, कंप्यूटर मतलब क्या, सीपीयू है, वो काम कैसे करता है। आप काम कैसे करते हैं? अगर आपको पढ़ने के लिए ना कहा जाए तो पढ़ना चाहते हैं क्या? शायद नहीं, शायद नहीं। मतलब कि आपको भी जब इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तब आप काम करते हैं, सीधी सी बात है। उसी तरह कंप्यूटर को भी जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसके अकॉर्डिंगली ही वो काम करता है। ये बात तो क्लियर हो गई ना, कि मतलब जो हमें इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली मैं काम करूंगा और जो आपको मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली आप करेंगे, तो फिर जो कंप्यूटर को मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर भी काम करता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा कैसे, कैसे दिया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। तो मैंने बताया क्या कि डेटा प्रोसेसिंग जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंस्ट्रक्शन। क्लियर है? अब ये इंस्ट्रक्शन क्या है, नाउ लुक एट हियर। तो ये इंस्ट्रक्शन होता है हमारा प्रोग्राम। क्लियर है? मतलब अगर आपसे मुझे कोई काम करवाना है तो मुझे आपकी भाषा में मुझसे बात करनी पड़ेगी, और आपको जैसे भी हो, वर्बल हो रिटन हो, आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है और तब जाके आप काम करते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। क्लियर है? और ये प्रोग्राम क्या हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके लिखा जाने वाला यह सर्टेन कोड्स होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, ये इंस्ट्रक्शन क्या हुआ, एक प्रोग्राम हो गया, और प्रोग्राम से क्या बनता है हमारा, सॉफ्टवेयर हो गया। अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होगा उसके अकॉर्डिंगली ही वो क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, वो काम किस लिए करता है, टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है, वह इंफॉर्मेशन देने के लिए, जब वो डाटा की प्रोसेसिंग कर लेता है तो प्रोसेस्ड डेटा क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन। ये बात आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, डेटा इंफॉर्मेशन। कुछ लोग कहते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। इज इट करेक्ट? नो, इट्स ब्लंडर। यह बहुत बड़ी गलती है, हमें इसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, डाटा की प्रोसेसिंग करेंगे तो मुझे किसकी प्राप्ति होती है, इंफॉर्मेशन की प्राप्ति होती है। क्लियर है? तो कहा गया कि ये इंफॉर्मेशन जो होता है उसे हम अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, स्टोर करके भी रखते हैं। ठीक है, और स्टोर करके रखते हैं, उसके बाद क्या होता है, इसे जब फ्यूचर में आवश्यकता पड़ती है तब उसे हम यूज करते हैं। तो मतलब क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हुआ है उसे क्या करेंगे आप, उसे आप स्टोर करेंगे। क्यों? तो जब आपको फ्यूचर में उसकी आवश्यकता पड़े तो क्या करेंगे, आप उसको यूज कर सकते हैं। और दुनिया में डाटा है तो सब कुछ है, डेटा नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो प्रोसेसिंग होती है सिर्फ और सिर्फ डेटा की होती है और किसी चीज की नहीं होती। क्लियर है? तो चलिए, हमने बताया क्या कि अब ये कंप्यूटर काम कैसे करता है। ये तो हमसे डाटा लेता है भाई, उसके पास कुछ अपना नहीं होता है। जैसे अभी आप लोग गूगल पे कुछ सर्च करते हैं और आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो सर्च करेंगे तो नहीं आएगा। क्लियर है? तो ऐसा नहीं कि सब चीज़ है, नहीं, कंप्यूटर पे, गूगल के सर्वर पे सब कुछ है, ऐसा नहीं है।
हाँ, मैक्सिमम चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं जो आप सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा आपका, हो सकता है, ठीक है। तो अब हमने बताया क्या, तो वहाँ पे लिखा रहता है दिस आर्टिकल नीड्स इम्प्रूवमेंट, डू यू हैव सजेशन टू राइट अबाउट इट। अगर आपके पास कोई सजेशन है इससे संबंधित लिखने के लिए तो आप लिखिए इसके विषय में, ठीक है। तो अब क्या कहा, ये डाटा हमसे लेता है। अब ये डाटा क्या होता है मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरा पहला वीडियो देखिए, सेकंड वीडियो देखिए क्लास स्टार्ट करने का, इंट्रोडक्शन का, फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक। उसके बाद क्या है, डाटा लेता है और इसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है, अर्थमेटिकल और दूसरा क्या होता है लॉजिकल। अर्थमेटिकल ऑपरेशन नाम कभी सुना होगा आप लोगों ने। अर्थमेटिकल मतलब क्या हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ओके। नेक्स्ट क्या हो गया, डिवीजन, जो भी आप परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं एटीसी कर दीजिए। तो ये बहुत सारे हैं हमारे पास क्या, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, जो बचपन से आप करते आए हैं। एडिशन बचपन से सीखा है आपने, तो ये क्या है अर्थमेटिकल, ये कंप्यूटर भी करता है। हाँ, फर्क इतना है कि ये फास्टली करता है और एक्यूरेटली करता है। मतलब अगर इसके द्वारा डाटा का कैलकुलेशन हुआ है तो गलत होने की चांस 0 के बराबर होती है, मतलब गलत होने के कोई चांस ही नहीं है। हाँ, ये गलती आउटपुट तब देगा जब आप इसमें डाटा को मिसफिट करेंगे। आप गलती कर सकते हैं, हम गलती कर सकते हैं, लेकिन ये प्री लोडेड इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को दिया गया है उसके बेसिस पे ये दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकता, गलत कर ही नहीं सकता है। सो वी गेट मोर रिलायबिलिटी ओवर हियर, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि अगर डाटा को जो प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है हम ये समझते हैं ये पक्का 100% पक्का है, मतलब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। तो ये फास्ट भी है। हाँ, ये बात भी सही है कि इस कंप्यूटर को बनाया हम लोगों ने है, लेकिन अब ये हमसे अधिक काम कर रहा है। क्लियर ना। अभी आप एरोप्लेन को किसने बनाया, आदमी बनाया ना, लेकिन एरोप्लेन क्या है उसकी रफ्तार कितनी है, आदमी की रफ्तार से अधिक है ना। तो कहने का मतलब क्या होता, मशीन है वो तो करेगा ही ना। ओके, तो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन समझ में आ गया। कहता है कि लॉजिकल प्रोसेस, ये लॉजिकल कैलकुलेशन क्या होता है, तो लॉजिकल होता है कंपैरिजन, राइट। क्या होता है कंपैरिजन, मतलब जब आप करते हैं कंपैरिजन। अब आपसे मैं बात करता हूं कि हमारे पास जब यहाँ पे देखिए कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ। सपोज आई हैव स्टिक हेयर, मैंने आपसे पूछा विच वन इज लॉन्गर, विच वन इज लॉन्गर एंड विच वन इज शॉर्टर, राइट। लंबा कौन है और छोटा कौन है। तो अब आप कंपेयर करेंगे, इसके लिए कोई डाटा आपने लिखा नहीं, आपने बचपन में पढ़ा होगा। अभी तो मैंने आपको एक टूल के माध्यम से बताया, लेकिन अभी आपको यहाँ पे कोई पूछ ले कि सर ये बताइए 5 है और ये 3 है, which one is greater, which one is greater, you understand that, but how do you find it। आपने कभी सोचा, नहीं सोचा ना, लेकिन आप कैसे सोचेंगे, क्योंकि नंबर लाइन के बारे में आपने अभी अपना दिमाग लगाया नहीं। नंबर लाइन पे 0 के नजदीक जो छोटा होता है वो छोटा होता है, और जो 0 से जितना राइट साइड में अधिक चला जाता है वो क्या होता है, बड़ा होता है ना। हाँ करेक्ट। अब क्या हुआ, तो नंबर लाइन पे अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा तो आप देखेंगे क्या कि इस तरह से आपका नंबर लाइन हो गया, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, राइट। 1 2, इधर माइनस वाला होता है, राइट, इधर प्लस वाला होता है। प्लस जनरली लिखा नहीं जाता है इसलिए मैं भी नहीं लिख रहा हूं, ओके। 1 2 3 4 5। अब मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि जो 0 से अधिक दूरी पे होगा वह संख्या बड़ी होगी, तो अधिक दूरी पे कौन है 5, तो 5 ग्रेटर देन। तो आपने कुछ किया क्या, नहीं किया ना, जस्ट एक कंपैरिजन किया कि वेयर इज द पोजीशन ऑफ 5 ऑन अ नंबर लाइन। क्लियर। तो दिस इज लॉजिकल कैलकुलेशन, है ना लॉजिकल। यस, आपने कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सोच कर बताना है कि अच्छा अच्छा इसका पोजीशन इट इज फार अवे फ्रॉम द जीरो ऑन द नंबर लाइन, दैट्स व्हाई इट इज ग्रेटर नंबर, राइट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जिसका पोजीशन 0 से राइट साइड में अधिक होगा वो संख्या बड़ी होगी, सीधी सी बात। तो कंपैरिजन किया आपने, ओके। लेकिन 0 से अगर लेफ्ट साइड में अगर अधिक हो जाए तो छोटी होगी। क्लियर है ना। हाँ, तो अब क्या हुआ कि लॉजिकल कंपैरिजन भी होता है।
अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डाटा लिया, प्रोसेस किया और इंफॉर्मेशन दे दिया। कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि कंपैरिजन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इक्वल डेटा, नो, इट्स 100% रॉन्ग बेटा। सीधी सी बात है कि ये ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। ओके, नोट इट डाउन इमीडिएटली, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली हम लोग देखें, ठीक है। अब ये आपने नाम सुना है कंप्यूटर, कंप्यूटर मतलब सीपीयू, क्लियर। अब सीपीयू जो होता है वह डेटा की जो प्रोसेसिंग करता है कैसे करता है, और कंपोनेंट्स ऑफ जो सीपीयू होता है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि हमारे सीपीयू का जो मेन कंपोनेंट होता है, 3 मेन कंपोनेंट्स आर देयर, राइट। सीपीयू जो हमारा होता है बेसिकली 3 मेन पार्ट से मिलकर बना होता है, राइट। उसके बाद मैंने बताया क्या कि सर इसको हम लोग कहते हैं मेमोरी यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, तीसरा होता है क्या, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको देखेंगे। हमने बताया कि डेटा कहां से देते हैं, इनपुट के रूप में देते हैं। तो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस भी बने हुए हैं। ओके, नाउ लुक एट हियर, दिस इज योर सीपीयू, memory unit, okay, next one is control unit, and last one is what, arithmetic अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल, इसको एएलयू हम कह सकते हैं शॉर्ट में, शॉर्ट में कह लीजिए एएलयू, राइट, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अब क्या होता है कि हमारा जो मेन कंपोनेंट है कौन, वो इसमें होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, जहां से डायरेक्शन इसको भी मिलता है और यहां से इसको भी मिलता है, लेकिन ट्रांसमिशन बाई डायरेक्शनल होता है, क्लियर है। तो सबसे पहले जो हम डाटा इनपुट भेजते हैं, राइट, डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन, नॉट ओनली डेटा, समझ गए बेटा। तो अभी आपने को मैंने बताया कि डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन जो हमें मिलता है ये हम कहां से भेजते हैं, एक कीबोर्ड से भेजते हैं, ओके। और ये यहां से क्या होता है, डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद वैसे जाता पहले मेमोरी यूनिट में है और वहां से डाटा की प्रोसेसिंग होने के बाद हमें यहाँ पे आउटपुट दिखता है, ओके। क्लियर। तो अब देखिए ये है हमारा क्या, लेवल डायग्राम ऑफ सीपीयू, ये हुआ हमारा सीपीयू, ये हुआ हमारा इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, जो क्या करता है सीपीयू के अंदर डाटा भेजने का काम करता है। सबसे पहले याद रखेंगे कि हम लोग सीपीयू में सिर्फ डाटा ही नहीं देते, डाटा के साथ साथ इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। मैंने कहा क्या आप लोगों को, सभी आदमी को एडिशन आता है क्या, आप सभी आदमी बोलेंगे यस सर आई नो हाउ टू ऐड, लेकिन जब मैं पूछूं करके दिखाइए, ओ माय गॉड, करके दिखाइए, क्या करके दिखाइए, मतलब एडिशन तो करके दिखाइए, लेकिन किसका प्रॉब्लम है कि हमको डेटा चाहिए, क्लियर है। अगर मैं आपको सिर्फ डेटा दे दूं, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 9 और यहाँ पे कर दिया 4, मैंने 2 डेटा लिखा यहाँ पे और कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला,
अब आप कौन सा ऑपरेशन इन दोनों के बीच में परफॉर्म करेंगे? कोई कर सकते हैं क्या? कोई इंफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं? प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं दिया ना। तो जब नहीं दिया इंस्ट्रक्शन तो काम क्या होगा? क्लियर है? उसी तरह से मैंने बताया क्या कि हमें सीपीयू को दोनों चीज देने पड़ते हैं, डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन। क्लियर है? तब जाके हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। ओके, तो अब चलिए यहाँ पे हमने बताया क्या कि ये हमारा कीबोर्ड, कीबोर्ड से क्या मिलेगा? डेटा और इंस्ट्रक्शन मिलेगा। सबसे पहले ये कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट इसको भी कंट्रोल करता है, याद रखेंगे। कंट्रोल यूनिट का काम है हर एक हार्डवेयर डिवाइस को भी कंट्रोल करना। ऐसा नहीं है कि अगर काम करेगा तो वहां पे, जैसे हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की बात मैं करता हूं, जैसे कंप्यूटर का पावर ऑन किया तो सारे डिवाइस को पहले चेक किया जाता है। इसको कहते हैं पोस्ट। क्या कहते हैं लोग? पोस्ट कहते हैं। पोस्ट का मतलब होता है पोस्ट। पोस्ट स्टैंड्स फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, मतलब क्या हुआ? जैसे आप कंप्यूटर को पावर ऑन करेंगे तब क्या होगा? ये पूरे डिवाइस को चेक करता है। तो इसलिए इसका इसका इंस्ट्रक्शन बना हुआ है कि हमारा इंस्ट्रक्शन, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली किसका? कीबोर्ड को चेक करेगा कि कीबोर्ड फंक्शनल है कि नहीं, ये मॉनिटर फंक्शनल है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या होगा कि पहले हम जो डाटा भेजते हैं वह मेमोरी यूनिट में जाता है, और मेमोरी यूनिट से ही क्या करता है? वो डाटा की प्रोसेसिंग होती है। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट उसको बुलाता है, फिर एएलयू को देता है। एएलयू का अगर टास्क होगा तो परफॉर्म करके फिर इसको वापस करेगा और फिर इसको भेजेगा। और यहाँ से फिर क्या होगा? डाटा को हम स्टोर करने के चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं। आउटपुट तो दिखाता ही दिखाता है, दिखाने के बाद हम उसे चाहें तो स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर में यूज करने के लिए। क्लियर है ना? मैं समझता हूँ बहुत सरल है। ठीक है, तो अब देखिए ये है हमारा क्या? डाटा की प्रोसेसिंग। क्लियर? अब मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आपको इस पर कमेंट करना है कि आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं है। अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट अवश्य करिए। और मैंने अपना काम कर दिया, आपको अब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। क्यों? क्योंकि मैं कंटिन्यूअस वीडियो आपकी क्लास का डालता रहूंगा, और जब तक ये पैंडेमिक चल रहा है आप घर बैठे भी मजे में और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। और इसका नोट्स बनाएं तो मैं समझता हूं इससे बेटर कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।